नमस्कार, जय साईं राम। साथियों, हम 26 अध्याय कर चुके हैं साईं सच्चरित्र के और आज प्रस्तुत करती हूँ अध्याय 27। साथियों, मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, तो हो सकता है कोई आवाज़ें आ जाएं, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। अध्याय 27। इस अध्याय में बताया गया है कि श्री साईं बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को कर स्पर्श कर अपने भक्तों को पारायण के लिए देकर अनुग्रहित किया, और अन्य घटनाओं का भी उल्लेख इसमें किया गया है। जनसाधारण का ऐसा विश्वास है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थ और पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश और पर ब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्री साईं महाराज तो भक्तों के लिए कल्पतरु हैं, दया के सागर और आत्म अनुभूति देने वाले हैं। हे साईं, तुम अपनी कथाओं के श्रवण से मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की केवल एक बूंद का पान कर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार अपनी कथाओं के सार सिंधु से प्रकटित एक जल कण का सहज अंश दे दो, जिससे पाठकों और श्रोताओं के हृदय तृप्त होकर प्रसन्नता से भर जाएं। शरीर से श्वेत प्रवाहित होने लगे, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाएं, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और पल पल पर रोमांच उठे। ऐसा सात्विक भाग हम सभी के हृदय में जागृत कर दो, जिससे वे तुम्हारी भक्ति में सिसकें, बिलकें और कंपित हो उठें। यदि ये सब भाव उत्पन्न होने लगे तो इसे गुरु कृपा के लक्षण मानो। इन भावों को अंतःकरण में उदित देखकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मबुद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल श्री साईं बाबा की शरण में जाना ही है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतर सकते, ना ही उतार सकते। यह कार्य तो केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं। समस्त प्राणियों में, भूतों में ईश्वर दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल गुरु में है। गत अध्याय में बाबा की उपदेश शैली की नवीनता ज्ञात हो चुकी है। इस अध्याय में उसके केवल एक उदाहरण का ही वर्णन करेंगे। भक्तों को जिन ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था, उसे वे बाबा के कर कमलों में भेंट कर देते थे। यदि बाबा उसे अपने कर कमलों से स्पर्श कर लौटा देते तो वे इसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना हो जाती थी कि ऐसे ग्रंथ का नित्य पठन किया जाएगा तो बाबा उनके साथ रहेंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथी भागवत लेकर शिरडी आए। श्यामा ने यह ग्रंथ अध्ययन के लिए उनसे ले लिया और उसको लिए हुए वे मस्जिद पहुँचे। जब बाबा ने ग्रंथ श्यामा से ले लिया और उन्होंने उसे कर स्पर्श कर विशेष पृष्ठों को देखकर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। श्यामा ने उन्हें बताया कि यह ग्रंथ तो काका साहब का है और उन्हें इसको वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पुनः श्री एकनाथी भागवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के कर कमलों से भेंट कर स्वीकार कर लिया और बाबा ने उन्हें भी संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। साथियों, आपको आवाज़ आ रही होगी ना, कुछ मशीन चल रही है। अब क्या करूं, सारा दिन ये काम होता रहता है तो फिर तो मेरा पाठ हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं तेज़ आवाज़ में पढ़ूंगी, आपको समझ में आता रहेगा। श्यामा बाबा के अंतरंग मित्र थे, इस कारण उन्हें विष्णु सहस्त्र पुराण प्रसाद रूप में देने की कृपा बाबा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियम अनुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुँह धोने के पश्चात भगवा वस्त्र धारण करके शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करता था और अधिकतर वह इस पाठ को पढ़ाई करता था। इन कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उससे कहा कि मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है,
जब तक मैं सोनामुखी का सेवन नहीं करूँगा तब तक मेरा कष्ट दूर नहीं होगा, बाबा ने कहा। तब रामदासी ने अपना पाठ रोक दिया और औषधि लेने के लिए बाजार चला गया। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहाँ वह पाठ किया करता था वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु पुराण की एक पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे, यह पुस्तक अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है, इसलिए मैं इसे तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा, मेरे प्राण पखेरे उड़ना चाहते थे। उसी समय मैंने इस सद ग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। ये बाबा बोल रहे हैं। ये कैसा सुख पहुँचाया इसने। इस समय मुझे ऐसा भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की। इस प्रकार ये ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम 1 श्लोक प्रतिदिन जरूर पढ़ना, इससे तुम्हारा भला होगा। तब श्यामा कहने लगे, मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी अति क्रोधी व्यक्ति है जो व्यर्थ ही आकर मुझसे लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के कारण मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में असमर्थ हूँ। श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच झगड़ा करवाना चाहते हैं, इसलिए ही उन्होंने यह नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था यह उनकी समझ में नहीं आया। बाबा येन केन प्रकारेण यानी कैसे भी विष्णु सहस्त्र नाम उसके कंठ में उतार देना चाहते थे श्यामा के। मैं तो एक अल्प शिक्षित भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम के जाप का महत्व तो सभी को विदित है, जो हमें पापों से बचाकर कुवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें ना किसी सामग्री की आवश्यकता है, ना किसी नियम की, ना बंधन की। इसे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं है। बाबा की इच्छा तो श्यामा से साधना कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा ना चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुत सुनने में आता है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ और सरल मार्ग है, इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक इसके जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर लौट आए। अन्ना चिंचड़ी कर जो वहाँ पहले से उपस्थित थे, पूरे नारद मुनि थे, उन्होंने आते ही सारी बात उसको बता दी। रामदासी को सब बता दिया। रामदासी क्रोध में आकर के श्यामा की ओर लपका और कहने लगा, यह तुम्हारा ही कार्य है जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उधर पीड़ा का बहाने औषधि लेने भेजा। यदि तुमने पुस्तक ना लौटाई तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ निकला। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले, अरे रामदास, यह क्या बात है, तुम मुझसे व्यर्थ क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या तुम विनम्र और मृदुल भाषा नहीं बोल सकते? तुम नित्य इस पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो, फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध की तरह ही है। अशुद्ध ही है तुम्हारा चित्त हृदय। जब तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम रामदासी कैसे? ये बाबा ने कहा रामदासी को। तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनासक्त वैरागी होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक से इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे हो। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो सकती हैं, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो। पुस्तक का मूल्य क्या है और उससे श्यामा को क्या प्रयोजन? मैंने स्वयं उठाकर यह पुस्तक उसको दी है, यह सोचकर कि तुम्हें तो वह पुस्तक याद हो चुकी। श्यामा को इसके पठन से कुछ लाभ पहुँचे, इसलिए मैंने उसे दी है। बाबा का ये वचन कितने मार्मिक और अमृत तुल्य थे। इसका प्रभाव रामदासी पर पड़ा और वह चुप हो गया और श्यामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूँगा। तब श्यामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे, एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें इसके बदले 10 प्रतियाँ देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार यह विवाद शांत हो गया। परंतु प्रश्न यह उठता है कि रामदासी ने पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान ही ना आया था, इतना आग्रह क्यों किया? जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हो, वह बाबा के समक्ष इतना उत्पात क्यों मचाने लगा? हम नहीं जानते इस दोष का निराकरण कैसे और किसे दोषी ठहरे, हम नहीं जानते। हम तो केवल इतना जानते हैं
कि यदि यह प्रणाली का अनुसरण ना किया गया होता तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा और श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम का पठन का शुभ अवसर प्राप्ति न होता। इससे यही प्रतीत होता कि बाबा के उपदेश की शैली क्रिया अद्वितीय है। श्यामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया, उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि श्रीमान बूटी साहब के दामाद प्रोफेसर जी नार के MA को भी उन्होंने इसका यथार्थ अर्थ समझा दिया। गीता रहस्य। ब्रह्म विद्या अध्यात्म का जो अध्ययन करते उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते थे। इसका एक उदाहरण है कि एक बार बापू साहिब जोग का एक पार्सल आया। उसमें श्री लोकमान्य तिलक कृत गीता भाष्य की एक प्रति थी, जिसे काख में दबाए हुए वे मस्जिद आए। जब वे चरण वंदना के लिए झुके तो पार्सल बाबा के श्री चरणों पर गिर गया। तब बाबा उससे पूछने लगे कि इसमें क्या है। श्री योग ने तत्काली पार्सल में से पुस्तक निकालकर बाबा के हाथ में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर उसके कुछ पृष्ठ खोल कर देखे और एक जेब से रुपया निकालकर उस पर रख कर के जोग को लौटा दिया और कहने लगे, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। बाबा ने कहा। श्रीमान और श्री खापर्डे। एक बार दादा साहब खापर्डे कुटुंब सहित शिरडी आए और कुछ मास वहीं ठहरे। उनके ठहरने के नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साई लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे एक धनाढ़ और अमरावती के प्रसिद्ध वकील और केंद्रीय धारासभा के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता थे। इतने गुणवान होते हुए भी बाबा के समक्ष मुँह खोलने का साहस उनका नहीं था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खापर्डे, नूलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण करते थे और अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहब विद्यारण्य स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, जिसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के सभी मस्जिद में आए तो वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। यथार्थ में कोई व्यक्ति चाहे वह कितना भी वेदांत का पारंगत क्यों ना हो, कितना भी प्रवीण क्यों ना हो, ब्रह्म पद को पहुँचे व्यक्ति के समक्ष उसका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं दे पाता। दादा 4 मास और उनकी पत्नी 7 मास वहाँ ठहरे। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खापर्डे श्रद्धालु और पूर्ण भक्त महिला थी, इसलिए उनका साईं चरणों में बहुत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं नैवेद्य लेकर मस्जिद को जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तब वे लौट कर आकर अपना भोजन किया करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वे सांझा, पूरी, भात, खीर, अन्य भोज्य पदार्थ लेकर मस्जिद में आई। और दिनों तो बाबा भोजन प्राय घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा करता था, परंतु उस दिन वे तुरंत उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर बड़ी रुचि पूर्वक उसमें भोजन करना आरंभ कर दिया। तब श्यामा कहने लगे, यह पक्षपात क्यों? दूसरों की थालियों पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, कई बार फेंक भी देते हैं, परंतु आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस भाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? यह विषय तो हम लोगों के लिए एक समस्या बन गया है। तब बाबा ने समझाया। क्या बोले बाबा? सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर इसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और इसका विवाह एक व्यापारी से हो गया। इस बार एक ब्राह्मण के घर इसका जन्म हुआ। दीर्घ काल के पश्चात इनसे भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेम पूर्वक 4 ग्रास तो खा लेने दो, ऐसा बाबा ने कहा श्यामा को। ऐसा कहकर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर तृप्ति की 4-5 डकारे लेकर वे अपने आसन पर पुनः विराजमान हो गए। फिर श्रीमती खापर्डे को बाबा को नमन किया और उनके पैरों की सेवा करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे और साथ साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते हुए श्यामा मुस्कुराने लगे। क्या बोले? बोले, देखो तो यह अद्भुत दृश्य है कि भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। वाह भाई वाह! उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल और मृदु शब्दों में अपने श्रीमुख से कहने लगे, अब सदैव राजा राम का जाप किया करो और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमबद्ध किया
तो तुम्हें अपने जीवन की ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है। अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति संचार करना। बाबा के वे शब्द कितने शक्तिशाली और प्रभावकारी थे, जो एक क्षण में ही हृदय कमल में प्रवेश कर गए और वहाँ अंकुरित हो गए। यह घटना गुरु शिष्य संबंध के आदर्श की द्योतक है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। वे दोनों अभिन्न हैं और एक ही हैं। सॉरी जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल बाहरी दृश्य मात्र है। आंतरिक दृष्टि से दोनों अभिन्न और एक ही हैं, तथा जो उनमें भेद समझता है वह अभी अपरिपक्व और अपूर्ण है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 27 संपूर्ण होता है। साथियों, मैंने आपको बताया ना कि घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है, तो उससे कोई ना कोई ठोका पीटी की आवाज़, कोई मशीन की आती रहती है, और मैं उसी बीच में टाइम निकाल करके ही पाठ पढ़ती हूँ, ताकि मेरा काम भी साथ साथ चलता रहे, लेट ना हो। तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। तो जल्दी मिलती हूँ आपसे 28 पाठ के साथ। तब तक के लिए जय साई राम, नमस्कार। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी साई आंटी चैनल के माध्यम से। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।